इस मीनार में राजा अपने शत्रुओं को फांसी के घाट चढ़ाते थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस कुएं में से रात को भूतों की आवाज़ आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सूरज आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में। आज हम फिर से एक ऐतिहासिक जगह पर आ चुके हैं। अभी जो आप मेरे पीछे जो किला देख रहे हैं, यह हमारे मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गौ तहसील के गुईसर गांव में स्थित है। यह मुख्य रूप से एक विशाल किला तो नहीं है, लेकिन यह एक छोटी सी गढ़ी है। कहा जाता है कि इस किले के अंदर कुछ दोस्तों ने, मतलब जो राजकुमार थे यहाँ के, उन सभी के दोस्तों ने उन्हें इस किले के अंदर मार दिया था, जिनकी आत्मा अभी भी इस किले के अंदर घूमती है। तो अभी हम किले के अंदर चलेंगे और इस किले की वर्तमान जो अवस्था है वह देखेंगे और इसी के साथ साथ इस किले का इतिहास भी जानने की कोशिश करेंगे। तो गुईसर का यह किला एक पहाड़ी पर बनाया गया है और इसके चारों तरफ एक पहाड़ी क्षेत्र बसा हुआ है। यहाँ पर सामने आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दूर दूर तक फैले हुए हैं। उन पहाड़ों पर भी एक ऐसा ही गढ़ यानी छोटा सा किला बना हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ समय बाद उस किले का भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। इस किले का निर्माण गोहद तहसील के शासक महाराज छतर सिंह द्वारा करवाया गया था और इस किले का निर्माण बहुत ही सुरक्षा को ध्यान में देखते हुए किया गया था। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर दीवारों को कुछ पत्थरों द्वारा निर्मित किया गया था और इस किले की सुरक्षा के लिए यहाँ पर आप नीचे देख पाएंगे कि दीवारों के बगल में गहरी गहरी खाइयाँ आपको नजर आएंगी, जो वर्तमान समय में झाड़ियों द्वारा ढकी हुई हैं। इस किले के चारों तरफ एक गहरी खाई बनाई गई थी जो इस किले को शत्रुओं से बचाती थी। अभी हम किले के मुख्य दरवाजे की ओर आ पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ है जो वर्तमान समय में पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऐसे ही दरवाजे किले के चारों तरफ बने हुए हैं। यहाँ पर सामने आप जो जगह फूटी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर उस समय में इस किले का मुख्य दरवाजा रहा होगा, जो वर्तमान समय में पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो अब हम किले के अंदर चलेंगे और किले की क्या अवस्था है उसे देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि किले की इस दीवार की चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा रखी गई है, जो इस किले को सुरक्षित रखने में अपनी अहम भूमिका को निभाती थी। यहाँ पर हम किले के अंदर की ओर आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किले को निर्मित करने में दो दीवारों का निर्माण कराया गया था। पहली दीवार पर अनेकों बुर्ज बनाए गए हैं, जिसमें से एक बुर्ज पर हम अभी खड़े हुए हैं और यहाँ पर चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे संरक्षित नहीं किया है, यह सरकार की देखरेख में अभी तक नहीं आया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम किले के अंदर की ओर आ पहुंचते हैं। अभी हम किले के मध्य भाग में आ पहुंचे हैं। इस किले का इतिहास हमें अभी तक कुछ विशेष रूप से नहीं मिला है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो इमारत आप सामने देख पा रहे हैं, यह उस समय राजा का दीवाने आम रहा होगा, जहां पर इन जो कक्ष बने हुए हैं यहाँ पर राजा आराम करते होंगे और यहाँ पर जो सामने प्रांगण बनाया गया है, यहाँ पर जनता अपनी परेशानियों को रखा करती होगी। यह किला एक पहाड़ी क्षेत्र में बसा है, इस कारण से इस किले को बनाने में किसी प्रकार की भी ईंट का उपयोग नहीं किया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किले के इस भवन में एक भी ईंट नहीं लगाई गई है, बल्कि पत्थरों का ही उपयोग किया गया है और इन भवनों की छत पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इसके पत्थर टूटकर गिर चुके हैं। किले के प्रांगण में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर पेड़ों में हमें एक गड्ढा देखने को मिलता है। जब हम आगे की ओर इसे देखने को जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यह उस समय का एक गहरा कुआं है, जहाँ पर राजा
अपनी जन संसाधन की सुविधा को प्राप्त किया करते थे। और यह एक बहुत ही गहरा कुआं है। यहाँ के लोगों से हमें पता चला है कि यहाँ से, इस कुएं से रात के समय में बहुत डरावनी आवाज़ें आती हैं और कुछ लोगों का कहना भी है कि इस किले में वर्तमान समय में अनेकों आत्माओं का भी वास है। इस वीडियो में सामने जो आप मीनार देख पा रहे हैं, उस समय इस मीनार में राजा अपने शत्रुओं को फांसी के घाट चढ़ाते थे और इसके अलावा इस मीनार से महल की सुरक्षा का भी कार्य किया जाता था। जब हम यहाँ पर अंदर की ओर आते हैं तो मीनार के अंदर हमें कुछ आले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि यहाँ पर एक छत बनाई गई थी जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। एक छत ऊपर की ओर बनाई गई थी। पहली छत पर एक दरवाजा होता था जहां पर शत्रु को खड़ा कर कर फांसी दी जाती थी। अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ऊपर जाकर भी हम चारों तरफ का व्यू आपको दे पाएं। जब हम मीनार से बाहर की ओर आते हैं तो मीनार के ऊपर हमें कुछ छोटी सी सीढ़ियां भी देखने को मिलती हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि इन सीढ़ियों पर हम जाकर आपको किले के ऊपर का भी भाग दिखा पाएं। यहाँ पर कुछ वर्तमान समय में सीढ़ियां बनाई गई थीं जो वर्तमान समय में टूट चुकी हैं और ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन हम जोखिम उठाकर आपके लिए ऊपर भी जाकर दिखाएंगे। अब हम काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए मीनार के ऊपर की सीढ़ियों की ओर आ पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सीढ़ियों को बहुत ही सकरा बनाया गया है और मीनार को बनाने में भी पत्थरों का उपयोग किया गया है। अब हम ऊपर की ओर चलते हैं और मीनार से चारों तरफ का सुंदर दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम ऊपर की ओर आ पहुंचे हैं। सामने जो आप गांव देख पा रहे हैं, यह गांव गुईसर गांव है और यहाँ से आप देख पाएंगे कि दीवारों पर काफ़ी बुर्ज बनाए गए हैं जो इस किले की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाते थे। अब हम नीचे की ओर चलेंगे और किले के अन्य भागों को भी देखेंगे। अब हम मीनार के नीचे की ओर आ चुके हैं और एक भवन की ओर आगे बढ़ते हैं जहां पर हम कुछ निशानियों को देखने के बाद अनुमान लगा पाए हैं कि यह भवन उस समय का पूजा घर हुआ करता होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ आलों में हमें माता की जो भगवानों की जो चुनरियां होती हैं वो भी देखने को मिली हैं। अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर झाड़ियों में हमें कुछ छोटे छोटे क्षतिग्रस्त कक्ष देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम अनुमान लगा पाए हैं कि यह उस समय राजा के गुजलखाने यानी टॉयलेट हुआ करते होंगे, क्योंकि इन्हें कुछ छोटा बनाया गया है और कक्षों की तलहटी में कुछ गहरे गहरे गड्ढे भी देखने को मिले हैं, जिन गड्ढों के माध्यम से मल जमीन के अंदर जाता होगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ की जो किले की दीवार है उस दीवार पर हमें कुछ छिद्र देखने को मिलते हैं। अगर आप नियमित रूप से हमारी वीडियो को देखते हैं तो आपको पता होगा कि इन छिद्रों का क्या उपयोग रहा होता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जब युद्ध का माहौल बनता था तो इन छिद्रों के माध्यम से सिपाहियों द्वारा गर्म तेल या गर्म पानी से शत्रुओं पर प्रहार किया जाता था। यह किला वर्तमान समय में तो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन अपने समय में इस किले की कुछ विशेष ख्याति रही होगी। यह किला ग्वालियर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हमारे गांव से भी यह लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो जिस वाहन से आप आते हैं यहाँ पर, उसे आपको गांव के बाहर छोड़ना होगा, क्योंकि यह एक पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर आप अपने वाहन को लेकर नहीं आ सकते। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे इस चैनल BS ब्लॉगर सूरज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कीजिए। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और हमारी अन्य वीडियो का लुत्फ उठाइए। जय हिंद।